नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं एक ऐसी विद्या के बारे में यदि जिसका हमें पूरा ज्ञान हो जाए तो हमारे लिए निरोग रहना बिल्कुल संभव है और हमारे शरीर से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। तो जी हाँ मित्रों, वो हैं महाप्रकृति के अटल अटूट सिद्धांत। यदि जिन्हें हमने अच्छी प्रकार से जान लिया और जीवन में हम ले आए तो हमारे शरीर में कोई भी रोग रह नहीं सकता। तो देखिए, जन्म के साथ हमें एक प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का एक कोटा हमें मिलता है माँ प्रकृति की ओर से। वो हमारे स्वास्थ्य का खजाना है। यदि इन रहस्यों को आपने जान लिया और आप अपने जीवन में ले आए तो आप स्वास्थ्य, खुशियाँ और एनर्जी से आप भरपूर हो जाएंगे। तो जीवन के साथ बचपन से ही हमें एक प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का एक कोटा माँ प्रकृति की ओर से मिलता है जो हमारे स्वास्थ्य का आधार होता है। तो देखिए, ये जो जीवनी शक्ति है, हम दो प्रकार के कार्यों से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। यदि इस जीवनी शक्ति को आपने बचा लिया तो आपका स्वास्थ्य का स्तर बहुत ऊंचे से ऊंचा होगा। तो देखिए, हम कहते हैं कि पहला आपका भोजन, यदि आप गलत सलत भोजन करते हैं तो प्राण शक्ति का ये जो भंडार है बहुत तेज़ी से हमारा खर्च होता है। तो वो भोजन हमारे हैं कौन कौन से जो इस शक्ति को बहुत तेज़ी से समाप्त करते हैं? तो वो हैं हमारे तले भुने मिर्च मसाले युक्त भोजन, और हमारे मैदा से बने हुए भोजन, और हमारे फास्ट फूड, हमारी चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, और इस प्रकार के भोजन जिनमें हम मांसाहार, धूम्रपान इत्यादि को भी सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार का जब हम भोजन करते हैं तो हमारी बहुत तेज़ी से शक्ति हमारे शरीर की घटनी आरंभ हो जाती है और हमारा जो स्वास्थ्य का भंडार है वो तेज़ी से घटता है। देखिए, ज़रा आप विचार करके देखें, संसार के 84 लाख जीव जंतु क्या मानव की तरह भोजन कर रहे हैं? नहीं मित्रों, वो जो महाप्रकृति देती है जस का तस वैसा ही स्वीकार करते हैं। और आप उनकी तुलना अपने से करके देखिए, ये सभी बड़े बड़े रोग आज मानव को दिखाई दे रहे हैं और किसी भी जीव जंतु को ये रोग नहीं नज़र आते, न दिखाई देते। वे चुस्ती फुर्ती और स्वास्थ्य से भरपूर हैं, भरे हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा इस प्रकार का भोजन ये प्राकृतिक है नहीं। हम ये आपसे कहते हैं कि आप 70% भोजन जो माँ प्रकृति दे रही है ऐसा ही स्वीकार करें, और अपने 30% अनाज यदि आप कर देते हैं तो आपके शरीर में कोई रोग रह नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर बहुत ही सक्षम भगवान ने हमें बना के दिया है। ये अपने आप को छोटे से बड़ा कर सकता है और अपने सभी रोगों को भी ठीक कर सकता है, अपने जैसे बहुत सारे प्राणियों को पैदा कर सकता है। रोग तो एक बहुत छोटी बात है, लेकिन हमें माँ प्रकृति के इन सिद्धांतों पर ही चलना होगा, तभी ये परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, दूसरा हमारा किस प्रकार से हमारे प्राण शक्ति की हानि होती है, तो वो हम कहते हैं कि हमारे सोच विचार और हमारे मन की स्थिति।
यदि हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, क्रोध के भाव हैं, तो भी हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ी से समाप्त होती है। देखिए, हम जानते हैं कि जब जब हम क्रोध करते हैं तो हम थक जाते हैं और हमारी ये अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। हम बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, फिक्र में रहेंगे तो भी हमारी जीवनी शक्ति बहुत तेज़ी से घटती है। तो मित्रों, एक उदाहरण से हम समझते हैं, यदि हम कहीं बाहर जाएं घूमने के लिए और यदि हम अपने पंखा, बिजली, ट्यूब जलता हुआ छोड़ जाएं और महीने 2 महीने बाद आएं तो हमें उसके बिलों का भुगतान अवश्य ही करना पड़ता है। इसी प्रकार से हम ये कहते हैं, यदि आपके संबंध आपके रिश्तेदारों से, आपके पड़ोसियों से, आपके मित्रों से सही नहीं है तो भी आपकी बहुत ज़्यादा शक्ति खर्च होती है और ये ज्ञान हमें ना समझी बस हमारा इस प्रकार से नुकसान होता है। तो देखिए, ये बातें हमारे ग्रंथों में भी लिखी हैं कि हमें लोगों के प्रति स्नेह, प्यार, सहयोग के भाव रखने चाहिए। तो देखिए, जिन लोगों से हमारे संबंध खराब हैं, 10-10 साल, 20-20 साल हो गए, तो हमारी शक्ति को वो खींच रहे हैं, सोख रहे हैं। तो हम एक टेक्निक का यहाँ आपसे जिक्र करने जा रहे हैं, यदि आप उसे अपना लें तो बहुत ही अच्छा होगा और मन की शांति आपको प्राप्त होगी। देखिए, हम हर चीज़ की साफ सफाई रखना पसंद करते हैं, अपने घरों को, अपने मकान को, अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को, लेकिन हम अपने मन की हालत देखें ना, मन हमारा कैसा है। मन से हमें आनंद नहीं आ रहा, मन से हमें शांति का अनुभव नहीं हो रहा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मन के अंदर भी हमारा कचरा है, हमारा मन हमारा ठीक नहीं है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, यदि आप में इतना ज्ञान, इतनी समझ है कि जिन लोगों से आपके संबंध खराब हुए हैं, फेस टू फेस जाकर आप उनसे अपने संबंधों को ठीक कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो हमारा एक टेक्निक है जिसका जिक्र मैं आज आपके सामने करता हूँ। तो आप जिन लोगों से आपके मन मुटाव हैं, आपका तनाव है, तो आप उनको अपने सामने संकल्प शक्ति के द्वारा बुला लें, उन्हें इमर्ज कर लें। आंखें बंद करें, देखें उन्हें अपने सामने और उनसे आप क्षमा मांग लें या आप उनको क्षमा कर दें। देखिए, हमारे ग्रंथों में क्षमा दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। तो ये क्षमा करना, क्षमा मांगना कायर लोगों का काम नहीं, ये वीर और बहादुर लोगों की निशानी है। तो आप उनको संकल्पों के द्वारा बुलाएं और उन्हें गले लगाएं, उन्हें प्यार करें, उन्हें स्नेह दें, उनके प्रति अपने मन में जो भी गिला शिकवा है उनको हृदय से माफ़ करें और खूब मान सम्मान स्नेह दें। तो ऐसी प्रक्रिया करने से आपका मन शांत हो जाएगा और खुश हो जाएगा और आपको शांति का अनुभव होगा। तो देखिए, होता क्या है, ये संकल्प हमारे उन लोगों तक भी पहुंच जाते हैं और उनको भी अच्छा लगता है और उनको भी शांति का अनुभव होता है। देखिए, आपका मन तो स्वच्छ हुआ। आजकल हमें बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन, डिप्रेशन
और इस प्रकार के रोग हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं मन हमारा स्वच्छ नहीं है। जब हम बचपन में थे तो हमारी मनोस्थिति ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी मनोस्थिति उस प्रकार की नहीं होती, इसीलिए हमारी खुशियाँ, हमारी सुख शांति, हमारा आनंद, हमारा चैन छिन जाता है। तो हम ये आपसे कहते हैं कि आप तन में सही भोजन डालिए, मन में शुभ विचार रखिए, लोगों के प्रति कल्याण की भावना, उनका अच्छा हो, उनका शुभ हो, वो खुशहाल हों, वो संपन्न हों। इस प्रकार के यदि आप भाव अपने मन में रखेंगे तो आपका मन निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा, जो आपको आनंदित कर देगा। तो जी हाँ मित्रों, यही है महाप्रकृति के वो नियम जिनके माध्यम से हम अपने तन और मन दोनों को ही निरोगी कर सकते हैं। और आज की जीवन शैली के अनुसार यह परम आवश्यक भी है, और इससे हमारे स्वास्थ्य का खजाना बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ती है, हम निरोग हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। और यही सब चीज़ें तो हम इसी की तो हम चाहना रखते हैं। इसके द्वारा माँ प्रकृति का स्वस्थ भाव, निरोग भाव, ऊर्जावान भाव का वरदान हमें मिल जाता है। तो ले लें मित्रों इस वरदान को और अपने जीवन को खुशहाल और सुख शांति से भर दें। नमस्कार मित्रों, शुक्रिया, नमस्कार।